जय श्री हरि, जय देव गुरु बृहस्पतिवार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस पावन वीडियो में हम जानेंगे कि बृहस्पतिवार का व्रत क्यों किया जाता है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, इस दिन किस भगवान की पूजा की जाती है, पूजा की सही विधि क्या है और इस व्रत को करने से कौन कौन से शुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि आप भी भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पतिवार की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज मैं आपके साथ संपूर्ण व्रत कथा सरल भाषा में साझा करूंगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत किसके लिए किया जाता है? सनातन धर्म में बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को समर्पित माना जाता है। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है, जबकि देव गुरु बृहस्पति ज्ञान, धर्म, संतान, विवाह और समृद्धि के कारक माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ बृहस्पतिवार का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। बृहस्पतिवार व्रत की पूजा विधि: प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु तथा देव गुरु बृहस्पतिवार की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पीले पुष्प, हल्दी, चने की दाल, गुड़, केले तथा पीली मिठाई अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। इसके बाद विष्णु सहस्रनाम श्री हरि का नाम स्मरण करें अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो दिन में एक समय सात्विक भोजन कर लें। शास्त्रों के अनुसार बृहस्पतिवार व्रत का फल: भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, आर्थिक परेशानियां कम हो जाती हैं, ज्ञान, बुद्धि और सम्मान में वृद्धि होती है, परिवार में प्रेम और शांति बनी रहती है। ग्रह दोष, विशेषकर बृहस्पति ग्रह की अशुभता कम होने की मान्यता है। इस दिन क्या करें? पीले वस्त्र पहने, पीली वस्तुओं का दान करें, केले के वृक्ष की पूजा करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, सत्य बोले। और बृहस्पति व्रत की पौराणिक कथा: प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनी साहूकार रहता था। उसके घर में धन, धान्य, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी भी सुंदर और संपन्न थी, परंतु उसे अपने धन का बहुत अहंकार था। वह ना तो भगवान की भक्ति करती थी, ना दान पुण्य और ना ही किसी साधु संत अथवा निर्धन की सहायता करती थी। एक दिन भगवान विष्णु ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके द्वार पर पहुंचे। उन्होंने भिक्षा मांगी, परंतु साहूकार की पत्नी ने उनका अनादर किया और बिना कुछ दिए उन्हें वापस लौटा दिया। भगवान कुछ दिनों बाद फिर ब्राह्मण रूप में आए। इस बार उन्होंने प्रेम से कहा, माता, संसार का धन सदा एक समान नहीं रहता। यदि तुम सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करोगी, भगवान विष्णु की पूजा करोगी और दान पुण्य करोगी तो तुम्हारे घर में सदा सुख और समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन अहंकार में डूबी उस स्त्री ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया। धीरे धीरे साहूकार का व्यापार घटने लगा, धन समाप्त होने लगा, घर की समृद्धि चली गई, परिवार अनेक संकटों में घिर गया। जिस घर में कभी ऐश्वर्य था, वहां अब अभाव और चिंता के स्थान ले लिया। एक दिन वही ब्राह्मण फिर उसके घर आए। इस बार वह स्त्री विनम्र होकर उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज, मुझसे बड़ी भूल हुई, कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे परिवार का कल्याण हो सके। ब्राह्मण रूप में भगवान विष्णु ने कहा, प्रत्येक बृहस्पतिवार प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करो। भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की श्रद्धा पूर्वक पूजा करो। पीले पुष्प, हल्दी, चने की दाल, गुड़ और केले अर्पित करो। गरीबों को भोजन कराओ, पीली वस्तुओं का दान करो और पूरे दिन सत्य, संयम तथा सदाचार का पालन करो। उस स्त्री ने पूरे श्रद्धा भाव से बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ किया।
उसने भगवान विष्णु की पूजा की, दान पुण्य किया और अहंकार त्याग दिया। कुछ ही समय बाद उसके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। व्यापार बढ़ने लगा, परिवार में आनंद छा गया और सभी प्रकार के संकट दूर हुए। तब भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और बोले, हे देवी, जो भी स्त्री या पुरुष श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करेगा, मेरी पूजा करेगा और धर्म पूर्वक जीवन बिताएगा, उसके घर में सुख समृद्धि, ज्ञान, यश और सौभाग्य का वास होगा। तभी से ये मान्यता चली आ रही है कि बृहस्पतिवार का व्रत करने से भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा प्राप्त होती है। विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है, संतान सुख की भी प्राप्ति होती है, आर्थिक उन्नति होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री विष्णु।